हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सफलता दिखाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सफलता दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पीडी करंट अफेयर हो जो हो आपका निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और नीतियों से रिलेटेड वर्तमान में कौन किसके हेड हैं, कौन सूचकांक है, क्या सूचकांक है, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है हाल ही में और आप उसके लिए चाहते हैं कि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएं तो आप निश्चित ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण हेड लिखे गए हैं। जैसे इसरो की बात की जाए तो इसके वर्तमान में हेड बी नारायणन हैं, 11वें हैं। बार्क जिसे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, भाभा परमाणु परमाणु अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, जिसके जो हेड हैं वो विवेक भसीन हैं। डीआरडीओ के हेड समीर बी कामत हैं। सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो हेड हैं वो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आरबीआई के हेड वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें हैं। एसबीआई के कौन है? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी या सीएस शेट्टी भी कहते हैं। एलआईसी के हेड कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण हेड देख लिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एना लेना बेरबॉक जर्मनी के हैं। 79वें अध्यक्ष कौन हैं? तो 79वें अध्यक्ष कौन थे? तो फिलेमोन यांग कैमरून के थे। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। यूएनडीपी के हेड कौन है? अचीम स्टेनर हैं। सार्क जिसे हम दक्षिण कहते हैं, इसके वर्तमान में हेड कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन रसेल। यूनेस्को के आंद्रे अजोले। डब्ल्यूटीओ के नागोजी ओकांजा इवेला। आईएमएफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। एफएओ क्यूडोंग। एफएओ क्या होता है? ये खाद्य एवं कृषि संगठन होता है। अच्छा, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़कर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या पूछा जा सकता है कि ये 2025 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया था या किसे बुलाया गया था? तो प्रभावो सुबियांतो या प्रभावो सुबियांटोगो को। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और इसमें 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो यूपी को दी गई थी महाकुंभ के लिए। ठीक है, 2024 को 24 में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ हमारे इस इंडियन स्पेस के द्वारा जो कि अच्छे मिशन लॉन्च किए गए थे वो देख लीजिए। जैसे एक्सपोसैट मिशन PSLV-C 58 के द्वारा भेजा गया था। प्राबू 3 मिशन, प्रोबा 3 मिशन PSLV-C 59 के द्वारा। स्पार्टेक्स मिशन PSLV-C 60 के द्वारा। EOS 9 असफल रहा था, जो कि PSLV-C 61। देखो ये सीक्वेंस हैं, आपको आसानी रहेगी याद करने में। इनसेट 3DS ये GSLV F14 के द्वारा। NVS-02 का सौबा तो ये GSLV F15 के द्वारा। निसार जो है GSLV F16 के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट में जो आपके उत्सव बनाए जा रहे हैं तो उनको देख लीजिए। जैसे हरेला उत्सव उत्तराखंड, बोनालू और बथुकंपा ये आपके तेलंगाना के हैं। सिरुलिली मणिपुर, चेइराओबा मणिपुर, त्रिशूर पूरम केरल का है। मेमोंग उत्सव मेघालय का है। बेहदीन कलम बेहदीन कलम मेघालय का। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ ये पुष्कर कुंभ है, पुष्कर मेला राजस्थान का है, जबकि पुष्कर कुंभ कहाँ का? उत्तराखंड का है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ये अभी हाल ही में BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। सरहुल उत्सव झारखंड। खुबानी लद्दाख। जास्कर लद्दाख। यात्रा त्रिपुरा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उत्सव थे जो आपके एग्जाम में बन सकते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सीएम के ऊपर और गवर्नर। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। गोवा के प्रमोद सावंत सीएम हैं और गवर्नर पूसापति अशोक गजपति राजू। केरल के पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर RN रवि। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर S अब्दुल नजीर हैं। तेलंगाना के A रेवंत रेड्डी और जो गवर्नर हैं वो जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अन्य सीएम और गवर्नर भी याद रखने हैं, लेकिन हम आपको रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास की बात की जाए तो भारत श्रीलंका के बीच। युद्ध अभ्यास USA और भारत के बीच, इन सभी में भारत जो है वो कॉमन रहेगा। अलनजा ओमान और भारत के बीच। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान और भारत।
मालाबार जो अभ्यास है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच होता है। नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच। वज्र प्रहार यूएसए और भारत। ऑस्ट्रा हिंद यूएसए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और भारत। बिनवेक्स वियतनाम। ठीक है, इसके साथ साथ और भी जो एक्सरसाइज हैं वो भी आप देख लीजिएगा, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए थे वो देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण संगठन होते हैं उनकी स्थापना और मुख्यालय। जैसे आईएलओ की स्थापना जो है वो 1919 में जिनेवा में की गई थी, इसका मुख्यालय है। इंटरपोल की बात की जाए तो 1923 में लियोन्स फ्रांस में उसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उनकी स्थापना 1931 में लंदन में की गई थी। तो ये इनके क्या है, मुख्यालय है साथ साथ। यूएनए की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, या कहें ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आईएमएफ की बात की जाए तो 1945 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक जो है 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी। FAO जो हमने पीछे बताया था, खाद्य एवं कृषि संगठन है, ये 1945 में स्थापना होती है। रोम इटली में मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो आपका 1945 में स्थापना होती है। द हेग नीदरलैंड में इसका न्यायालय है। ठीक है। यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को 1945 में स्थापना होती है, और इसकी जो पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय हो जाएगा। WHO की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। नाटो की बात की जाए तो 1949 में स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो EU जो है 1958 में स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। ओपेक की बात की जाए तो 1960 में स्थापना होती है, वियना में इसका मुख्यालय है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है, शांति में 115, ग्लोबल जेंडर गैप में 131, जलवायु परिवर्तन में 10वां, मानव विकास सूचकांक में HDI में कितना है 130, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर बात की जाए तो 151, खुशहाली की बात की जाए तो 118, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 96, ग्लोबल फायर पावर की बात की जाए तो 4th, और भुखमरी की बात की जाए, हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो 102 है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ली हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं, जैसे नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को इसकी आयोजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपके 2014 की थी। आपको डायरेक्ट ही नाम डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, अमृत योजना 24 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को की गई थी। अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 2024 में, ये 4 लोगों को दिए गए थे। 4 लोग कौन कौन से थे? डी गुकेश जो कि शतरंज से रिलेटेड हैं, हरमनप्रीत कौर हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हरमनप्रीत हो गया, चलो ठीक है। अब उसकी बात करेंगे हम प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग। चलिए अब बात करेंगे हम जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उनमें जो राशि दी जाती है कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। अच्छा, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था, तो इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है, जो कि खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है हमारे भारत का। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो ये 15 लाख रुपए दी जाती है इसमें, और द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए, और नियमित रेगुलर श्रेणी में आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार ये नया शुरू किया गया है, इसमें आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात की जाए जैसे मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को मिला है, तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में 32 लोगों को मिला है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रैंड मास्टर की, बात कर लेते हैं। तो ग्रैंड मास्टर की देखेंगे तो 85वें ग्रैंड मास्टर हैं जो है पी श्याम निखिल तमिलनाडु के, 86वें हैं LR श्रीहरि तमिलनाडु के, और 87 के AR हरिकृष्णन ये भी तमिलनाडु के हैं। ठीक है। अब मिस वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 मिस वर्ल्ड कौन थी? ओपाला सुचाता, थाईलैंड की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 की बात की जाए तो ये तुसोगो गेलई पहली अश्वेत महिला हैं। मिस इंडिया USA 2025 की बात की जाए तो कैटलिन शेड्रानेल भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की। जैसे आपको पता है 2025 का आईफा अवार्ड, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़,
बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नीतांशी गोयल और बेस्ट निर्देशक जो थे वो किरण राव थे। ऐसे ही ऑस्कर अवार्ड थे 97 जो ऑस्कर अवार्ड हैं 2025 के। उन्हें फिल्म की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म एनोरा, एक्टर एड्रियन ब्रॉन्डी, एक्ट्रेस माइकी मेडिसन और निर्देशक शॉन बेकर हैं। अब रणजी ट्रॉफी की बात की जाए 2024 की 25 की, तो इसमें जो विजेता था वो विदर्भ था, उपविजेता वो केरल, और जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी की बात की जाए 2024-25 की, तो विजेता कर्नाटक, उपविजेता विदर्भ, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की 2024-25 की। इसमें विजेता पश्चिम बंगाल और उपविजेता केरल, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप की बात कर लें तो ये 2024 का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उपविजेता मोहन बागान सुपर जायंट, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैठकें, जो कि आसियान की 2025 की बैठक मलेशिया में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कनाडा, नाटो 2025 द हेग नीदरलैंड में, ब्रिक्स 2025 की बैठक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, बिम्स्टेक 2025 की बैंकॉक थाईलैंड में, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसकी जो बैठक है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को, उदय योजना 5 नवंबर 2015, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन जो है वो 22 फरवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अभी हमने जो देखे थे WTO से रिलेटेड कुछ मुख्यालय, वो देख लीजिए दोबारा से। तो WTO की स्थापना जो 1995 में की गई थी, जिनेवा में मुख्यालय है। इसके वर्तमान हेड कौन है? नागोजी उकांजा इबेला। बिम्स्टेक की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना होती है, ढाका में इसका मुख्यालय है, इंद्रमणि पांडे इसके हेड हैं। SCO की बात की जाए तो 2001 में इसकी स्थापना होती है, बीजिंग में मुख्यालय है, झांग मिंग इसके वर्तमान में हेड हैं। ब्रिक्स की बात की जाए 2009 में इसकी स्थापना होती है, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, और सरगेई रखाव कोव इसके हेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की बात की जाए 2015 में इसकी स्थापना होती है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और आसिक खन्ना इसके हेड हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे दुस्तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है सिंगापुर भारत के बीच, प्रचंड शक्ति भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन, और सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर और भारत, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है मंगोलिया भारत, टाइगर क्लॉ USA और भारत हो जाएगा। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये मंगोलिया में आयोजन हुआ था इसका। तीसरा प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया। डेजर्ट फ्लैग जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो UAE अमीरात जिसे हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण हेड देख लीजिए, यहाँ पर ये UP 888 बैट में क्वेश्चन बना था। फिक्की के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। इसके महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। ऐसी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। इसके महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अध्यक्ष कौन थे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष जो है प्रमोद अग्रवाल। इसके CEO सुंदर राममूर्ति। इफ्को की हेड की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट जो है UTI, इसके जो हेड है कौन है? लियो पुरी। नेस्कॉम की बात की जाए अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे हम CII बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव मेमानी। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर का रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। और यहाँ पर 13 पेजों का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम खेलो इंडिया गेम, खेलो यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम या ओलंपिक पैरालंपिक महत्वपूर्ण अभ्यास सूचकांक या महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इसका रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो इसी नाम से यूट्यूब चैनल के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल का नाम रखा है, तो आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं या सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF ले सकते हैं। तो जल्दी से बिना देरी के हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ नोटिस हम जरूर बता देना चाहते हैं। नोट क्या कि जिसने
करंट अफेयर पढ़ी होगी वही हमारे इस करंट अफेयर वाले से रिवीजन कर पाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है, पूरा डिटेल में नहीं लिखा है इसमें, ना ही वो समझ पाएगा। ठीक है, जिसने एक बार पढ़ा होगा वो जल्दी से रिवीजन कर सकता है हमारे साथ। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन से रिलेटेड। तो इसका जो पहली बार आयोजन है वो 2018 में दिल्ली में हुआ था। सेकेंड जो आयोजन है 2019 में पुणे में। थर्ड जो आयोजन हुआ था गुवाहाटी में 2020 में। फोर्थ जो आयोजन हुआ था 2021 पंचकूला हरियाणा में। पांचवा संस्करण इसका जो आयोजन हुआ था ये भोपाल में 2022 में। छठवां 2024 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और विदर्भ महाराष्ट्र इसकी विजेता रही थी। और बात करेंगे, अच्छा, इसकी विजेता जो है वो महाराष्ट्र रही थी। और सातवां जो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो 2025 में बिहार में हुआ है। बिहार के 5 शहरों में हुआ है। अगर आपसे शहर के नाम पूछे जाए तो बता दीजिएगा कि पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 जगह यहाँ पर वर्तमान में ये 7वां संस्करण हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। और इसकी बात की जाए शुभंकर की तो गज सिंह इसका शुभंकर था। कुल खेल इसमें 28 खेले गए। इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है 158 मेडल के साथ। इसकी जो टैग लाइन है इसमें लिखा था खेल के रंग बिहार के संग। तो देखिएगा खेलो इंडियन यूथ गेम्स में 2025 से रिलेटेड इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से रिवीजन उसने कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेशनल गेम्स की। तो राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे अब नेशनल गेम्स की। तो इसका आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा होता है। ठीक है, इंडियन जो है ओलंपिक कमेटी के द्वारा होता है। 1927 से ये आयोजन हो रहा है। इसकी जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो हेड है कौन है? पीटी उषा हैं। तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है वर्तमान में? पीटी उषा हैं। ये पहली महिला बनी हैं। 1927 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहली बार ये 1924 में इसकी बात करेंगे, ये लाहौर में इसका आयोजन हुआ था। तब लाहौर पूरे भारत में था। ठीक है, लेकिन क्या है 1947 के बाद तो ये अलग हो गया था। तो यानी कि पहला जो है मैच इसमें 1924 में हुआ था लाहौर में। तो ये अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, इसका अखिल भारतीय ओलंपिक खेल इसका नाम था पहले 1924 के समय जब ये लाहौर में समय हुआ था। ठीक है, लाहौर की बात की जाए तो, लेकिन ये लाहौर तो अब वर्तमान में हमारे पास है नहीं। तो ये 1927 में दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि पहले इसका पुराना नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। भारत में प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1940 में। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है कि पहली बार जो स्थापना हुई थी 1924-27, इससे याद रख लेना। पहली बार आयोजन जो है 1940 में मुंबई में हुए थे, जो कि 90 नंबर के थे। और इसका जो नेम चेंज है वो नेशनल गेम्स कर दिया गया था। ठीक है, ये 1940 में बदला गया था। अब स्वतंत्र भारत की पहली बात की जाए, स्वतंत्र भारत का पहला ये नेशनल गेम्स है वो कब खेला गया था? तो 1948 में लखनऊ में ये आयोजन हुआ था। 1985 में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखना, दिल्ली में ये आयोजित हुए थे। और आधुनिक ओलंपिक शैली का नया स्वरूप यहाँ पर अपनाया गया था, जो आजकल यूज किया जाता है। तो अभी हाल ही में हम बात करेंगे 37वें जो नेशनल गेम्स हैं वो 2023 में गोवा में हुए थे। और इसमें जो पदक तालिका में महाराष्ट्र था वो टॉप पर रहा था। जब जिसे ये टॉप पर रहेगा नेशनल गेम्स में तो उसे एक ट्रॉफी दी जाती है जिसे हम बोलते हैं राजा भालेंद्र ट्रॉफी। महाराष्ट्र है, इसे ये मिली थी। और 80 स्वर्ण कुल पदक ये मिले थे इसे। ठीक है, 38वां की बात की जाए ये 2025 में हुआ है। ये 2-2 साल के अंतराल पर होता है। तो 38वां जो नेशनल गेम्स है वो अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है। और 32 खेल इसमें शामिल हुए थे, जिसमें जो नए खेल थे वो 2 नए खेल थे, एक योग से रिलेटेड, एक मलखंभ से रिलेटेड। मलखंभ जो है एमपी का राजकीय खेल है, याद रखेंगे। और इसमें जो शुभंकर है वो मौली था। और टैग लाइन इसकी संकल्प से शिखर तक। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको याद रखने हैं। अगर इसमें बात की जाए तो जो 38वें गेम हुए थे 2025 में, पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था? सर्वश्रेष्ठ से जो सेना होती है वह रही थी 121 पदक के साथ, जिसमें 68 स्वर्ण मतलब 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 जो थे ब्रॉन्ज थे, यानी कि स्वर्ण और रजत और आपके कांस्य पदक। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा था 100, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए तो देख लेना। इसको 198 पदक मिले थे, जिसमें 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 73 आपके ब्रॉन्ज थे। तो एक बार चेक कर लेना आप इनके पदक के बारे में, डिटेल चेक कर लेना फिर भी। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स की अब बात करें तो ये 2025 में पहली बार आयोजित हुए हैं, सिर्फ पहली बार। अगर बात करें किस स्थान पर, तो ये दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप पर ये आयोजित हुए हैं। जबकि कौन सा बीच था? घोघला बीच पर ये आयोजित हुए हैं। अगर बात करें इसकी उद्घाटन तो जो है वो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। और इसका जो शुभंकर है वो मोती डॉल्फिन
इसका रखा गया है शुभंकर। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें एक जो है सेपक टकरा, ये जो है दीव बीच, बाकी सब खेल घोघला बीच पर। एक सेपक टकरा जो है, एक सेपक टकरा जो गेम है वो दीव बीच पर, बाकी सभी खेल घोघला बीच पर हुए थे। अब इसमें जो पदक स्पर्धाएं थी वो 6 थी, जैसे सॉकर, वॉलीबॉल, सेपक टकरा, कबड्डी, पंचक सिलाट, ओपन वाटर स्विमिंग। जिसमें जो सेपक टकरा है ये दीव बीच पर, बाकी सब जो है घोघला बीच पर हुए थे। इसमें जो खेल प्रदर्शन थे वो 2 थे, मलखंब और टग ऑफ वार। इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है वो फर्स्ट स्थान मणिपुर को मिला है 14 पदक के साथ, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 इसके ब्रॉन्ज मिले हैं। अब बात करेंगे आगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। देखिए सभी का रिवीजन हो रहा है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो प्रथम संस्करण ये 2023 में दिल्ली में हुआ था। इसमें सेकेंड की बात की जाए तो ये 2025 में हुआ है और ये दिल्ली में। 6+ खेल इसमें शामिल किए गए हैं, मतलब 6 खेल इसमें शामिल किए, प्लस नहीं है, 6 ही खेल शामिल किए गए हैं। इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला है। अब गान की बात की जाए तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, इसका ये स्लोगन है या नारा है, गान है, गाना है, एक तरीके से गान है। अब इसमें पहले स्थान पर बात की जाए तो ये हरियाणा HR रहा है, जिसमें 104 पदक में 34 स्वर्ण थे। सेकंड स्थान पर तमिलनाडु रहा है, जिसमें 74 पदक हैं। और थर्ड स्थान पर आपका यूपी रहा है, जो कि 64 कुल पदक हैं। अब नोट याद रखना, इसमें जसप्रीत कौर जो हैं वो 45 kg में पावर लिफ्टिंग में 101 kg भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एथलीट बनी है। यानी कि इनका जो खुद का जो वेट है वो 45 kg है और इन्होंने जो वेट उठाया है वो 101 kg भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये पहली एथलीट बनी है। आगे बात करेंगे हम थोड़ा अगले इंपॉर्टेंट खेल के बारे में, तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम। अब ये शीतकालीन गेम है तो ये पहली बार 2020 में आयोजित होते हैं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, मतलब ये ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं। और ये 5 में हाल ही में 2025 में आयोजित हुए हैं, तो ये 2 स्थान पर हुए हैं, लेह लद्दाख में और गुलमर्ग कश्मीर में, ये 2 जगह ये हुए हैं। शुभंकर इसका था सान AC और हिम तेंदुआ जिसे हम बोलते हैं। भागीदार जो टीम थी 19 टीमें थी, 400+ एथलीटों ने भाग लिया था। इसमें जो चैंपियन रही है वो भारतीय सेना या सर्वसेज रही है, जिसे हम भारतीय सेना या सर्वसेज कहते हैं। और 7 स्वर्ण के साथ 7 गोल्ड इन्हें मिले हैं। अब बात करेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। ओलंपिक खेल में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपके ओलंपिक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ये होते हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड ये हमें डेट याद रखनी है। 23 जून 1894 की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। कब? 23 जून 1894, एथेंस यूनान में। चलिए, और बाकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया ओलंपिक दिवस 23 जून को, ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। उद्देश्य इनका क्या है? संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इनमें पूछा जा सकता है ओलंपिक खेल के जो ध्वज है उसमें कितनी रिंग हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तरह की रिंग होती हैं। इनके कलर भी डिसाइड होते हैं, इनके नाम भी डिसाइड होते हैं। पहला जो है यहाँ पर नीला कलर जो है यूरोप महाद्वीप के लिए, एशिया के लिए पीला कलर है, अफ्रीका महाद्वीप के लिए काला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए हरा रंग और अमेरिका के लिए लाल रंग। यानी कि 5 महाद्वीप और यहाँ पर कलर उनका डिसाइड बताया गया है। पहली बार जो ओलंपिक हैं, अब बात कर लेते हैं पहली बार ओलंपिक की। ठीक है, तो पहली बार जो ओलंपिक हैं वो 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेले गए थे। एथेंस यूनान में खेले गए थे। आधुनिक ओलंपिक का जो जनक है वो पियरे डी कूपर्टिन है, जो कि फ्रांस के हैं। इन्हें बात करी जाए तो इन्होंने ओलंपिक के ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो IOC जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब देखिए 1894 में स्थापना होती है 23 जून को, इसी वजह से 23 जून को ओलंपिक दिवस बनाते हैं। फिर पहली बार जो आयोजित होते हैं वो कब होते हैं? 1896 में आयोजित होते हैं पहली बार। अब क्वेश्चन में अगला पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री जो हैं ये वर्तमान में हेड बनी है और ये पहली महिला हेड बनी है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे भारतीय ओलंपिक की। चलिए, हम बात करेंगे अब भारतीय ओलंपिक की। तो देखो यहाँ पर भारतीय ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय ओलंपिक समिति जो है IOA, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें IOA नहीं, IOC है, ये इंडियन वाला है। इंडियन जो ओलंपिक कमेटी है ये भारतीय, इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। अभी हमने पीछे बताया था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो सर दोराबजी टाटा थे। यानी कि पहले 1927 में जब ये स्थापना होती है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, पहली बार जो अध्यक्ष होते हैं सर दोराबजी टाटा। लेकिन पहली महिला की बात की जाए वर्तमान में है, जो कि PT उषा हैं वर्तमान में। अब बात करेंगे कुछ जो ओलंपिक हो चुके हैं उनके बारे में। तो 32वें ओलंपिक की बात करें तो ये 2020 में टोक्यो जापान में हुए थे। आयोजन इसका 2021 में हुआ था कोरोना के कारण।
इसका जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। भारत का स्थान जो है 48 नंबर पर रहा था। इसमें भारत को जो पदक मिले थे वो 7 मिले थे, 1 2 का 4, 1 2 का 4। इसका मतलब है 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें एक जो है वो गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू और रवि दहिया को 2 सिल्वर मिले थे। उसके बाद पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम को, पुरुष वाली हॉकी टीम को ये 4 आपके ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है, यानी कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिले थे, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हाल ही में 33वें ओलंपिक की। तो ये जो है 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए थे। 32 वाले टोक्यो जापान में और 24 वाले पेरिस फ्रांस में हुए थे। इसमें जो टोटल खेल थे वो 32 थे। इसमें जो पदक स्पर्धाएं थी टोटल 329 थी, यानी कि 329 पदक बांटे गए थे। इसमें जो भारत को पदक मिले थे वो 71 पदक मिले थे। इसमें जो भारत की तरफ से जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था वो 117 एथलीटों ने भाग लिया था। अब देखिए, इनमें से 117 एथलीट थे, उनमें से 70 मेल और 47 फीमेल थी। अब बात किया जाए इसकी शुभंकर की, तो ये द क्रीज इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य, गेम्स वाइड ओपन। भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में शूटर कौन थे, यानी कि ये जो बाहर पेरिस में जो हमारे एथलीट भेजे गए थे उनकी सेफ्टी के लिए एक हेड बनाए गए थे, वो कौन थे, तो गगन नारंग थे। और अब बात करेंगे 33वें ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, पीवी सिंधु और शरत अंचल कमल। जबकि समापन में ध्वजवाहक कौन थे, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अब देखिएगा इनकी पदक तालिका की बात कर लें हम, तो यहाँ पर पदक तालिका की बात करेंगे तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। 1 सिल्वर मिला था नीरज चोपड़ा को और 5 ब्रॉन्ज मिले थे। तो वो देख लीजिए, इस प्रकार है। मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ये मिश्रित युगल में मिला था। स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, इनको क्या है, ये 5 ब्रॉन्ज मिले थे। तो याद रखेंगे टोटल 6 पदक मिले थे आपको। अब बात करेंगे पेरिस की, जो 2024 में रैंक थी वो पहले स्थान पर कौन था, यूएसए अमेरिका था 126 पदक के साथ, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज थे। सेकेंड स्थान पर चाइना रहा था जिसमें 91 पदक थे, 91 जो कि 40 गोल्ड, 27 इसमें सिल्वर और 24 इसमें ब्रॉन्ज। थर्ड स्थान पर जापान रहा था, इसमें 45 पदक मिले थे, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। अब बात करेंगे 32वां टोक्यो जापान में, 33वां आपका पेरिस फ्रांस में। इसी तरीके से आगामी जो है ओलंपिक जो है वो कब होंगे, 34वें जो होंगे 2028 में लॉस एंजल अमेरिका में होंगे। जबकि जो 35वें ओलंपिक हैं 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये आयोजन इनका रखा गया है कि भविष्य में ये कहाँ पर होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक की। अब तक की बात क्या है कि अब तक क्या क्या हुआ है, तो भारत के जो सभी 41 पदक अभी ओलंपिक में मिले हैं भारत को, वो सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मिले हैं, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक में ये नहीं जीते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रीष्मकालीन में मिले हैं। अब इनमें से टोटल अब तक की बात की जाए तो 10 स्वर्ण मिले हैं, जिसमें 8 हॉकी टीम को गोल्ड मिले हैं, एक 2008 में अभिनव बिंद्रा को मिला था और एक नीरज चोपड़ा को 2020 में मिला है। यानी कि अब तक सिर्फ यही 10 टोटल स्वर्ण हैं, बाकी कोई भी अब तक स्वर्ण गोल्ड मेडल नहीं मिला है। और उसके बाद 10 अभी तक सिल्वर मेडल मिले हैं और 21 आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो अब इनकी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये देखेंगे, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। नॉर्मन पिचर्ड जो है इन्होंने एक सिल्वर जीता था 200 मीटर पुरुष में, जो कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में। केडी जादव, इनका नाम बहुत पूछा जाता है, ये कांस्य पदक इन्हें मिला था कुश्ती में 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ये पहली महिला थी जो कि ओलंपिक में पदक लाने वाली थी। तो कांस्य पदक इन्हें मिला था भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में 2000 की सिडनी ओलंपिक में। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ओलंपिक में एक पदक मिला था। अभिनव बिंद्रा क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से इन्हें मिला था। तो बात करेंगे अभिनव बिंद्रा, इन्हें गोल्ड मिला था पहला। अब बात करें अभी तक की टोटल बात कर रहे हैं, तो पहला स्वर्ण किन्हें मिला था, अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2008 बीजिंग में। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो ये रजत इन्हें जो है सिल्वर मेडल मिला था, बैडमिंटन से रिलेटेड है 2016 के रियो ओलंपिक में। साक्षी मलिक को कांस्य पदक मिला था कुश्ती में 2016 के रियो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो इन्हें गोल्ड मिला था भाला फेंक में 2020 टोक्यो ओलंपिक में। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो इन्हें कांस्य या ब्रॉन्ज मिला था बैडमिंटन में 2020 टोक्यो ओलंपिक में। और मनु भाकर की बात की जाए, इन्हें कांस्य मिला है 10 मीटर महिला एयर पिस्टल शूटिंग में 2024 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ओलंपिक हमारे कवर हो चुके हैं और बहुत सारे नाम थे हमने नहीं लिखे हैं, जिनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे वो सारे लिखे हैं। अब पैरालंपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर 2024 में 4 वर्ष बाद ये हुए हैं, यानी कि पैरालंपिक का जो आयोजन है वो 4 वर्ष बाद होता है। 2024 में अभी हाल ही में ये हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ पर, पेरिस में हुए हैं। एक चीज़ याद रखना, अभी जहाँ पर ओलंपिक हो रहे थे वहीं पर पैरालंपिक होते हैं, याद रखेंगे। पहली बार ये 1960 में इटली में हुए थे। भारत इसमें जो शामिल हुआ था 1968 के पैरालंपिक खेल से हुआ था, और जो कि तेल अवीव इजराइल में हुए थे।
अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है आईपीसी जो है इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है बॉन जर्मनी में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं एंड्रयू पार्सन्स जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति की। तो भारतीय पैरालंपिक समिति जो है पीसीआई, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर बात करेंगे इसके वर्तमान हेड जो हैं वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, जो कि एक पैरा एथलीट भाला फेंक से रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 की। अभी हमने ओलंपिक सारे देख लिए। अब पेरिस पैरालंपिक की बात की जाए तो क्रम ये 17वां था, 2024 में आयोजित हुए थे। ये 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। इसका जो शुभंकर है वो पैरालंपिक फ्रीज था। ठीक है, भारतीय इसमें 84 पैरा एथलीट इसमें भाग लिए थे, जो कि 12 खेल में लिए थे, 12 खेल से रिलेटेड थे। अब इसमें जो नए खेल थे वो कौन कौन से थे? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, ये नए खेल इसमें शामिल किए गए थे। भारत ने हम बात की जाए तो 29 पदक इसमें लिए थे। भारत जो है इसमें पैरालंपिक 2024 में 29 पदक लेकर रैंक 18वीं लाया था। इसमें जो 29 पदक थे जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। याद रखेंगे भारत की जो पैरालंपिक 2024 में जो रैंक है वो कौन सी थी? 18वीं थी, 29 पदक के साथ। 29 पदक में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। चलिए अब बात करेंगे पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? सुमित अंतल भाला फेंक, शॉर्ट पुटर भाग्यश्री जाधव। ठीक है, उस जबकि बात की जाए समापन में जो ध्वजवाहक थे हरविंदर तीरंदाजी और स्प्रिंटर प्रीति पाल, जो कि एक एथलीट या धावक थी। तो ये याद रखना, ये नाम पूछे जा सकते हैं। एक बार आप सभी लोग बताएं, लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिवीजन कैसा लग रहा है? अब बात करी जाए 2024 के पेरिस पैरालंपिक में रैंक कौन सी थी? तो पहले स्थान पर चाइना आया था 220 पदक के साथ, जिसमें 94 गोल्ड, 74 सिल्वर और 52 ब्रॉन्ज। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो दूसरे स्थान पर आया था 124 पदक के साथ, 49 इसमें गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। यूएसए का जो स्थान है वो आपका तीसरा आया था 105 पदक के साथ, 36 गोल्ड, 36 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ। अब बात की जाए इसमें जो भारत के पदक मिले थे वो पदक की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 24 जो पदक थे वो किस प्रकार थे। इसमें 7 जो गोल्ड मिले थे उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अवनी लेखारा शूटिंग से रिलेटेड है, नितेश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतल भाला फेंक, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर एथलेटिक्स या क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार ऊंची कूद T64, नवदीप सिंह भाला फेंक। ये 6 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि गोल्ड मिले थे इन्हें पैरालंपिक में। अब रजत पदक की बात की जाए 9 थे इसमें, देख लीजिए। मनीष नरवाल निशानेबाजी, निषाद कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद, योगेश कथुनिया चक्का फेंक, थुलास्मी मुरुगेसन ये बैडमिंटन, सुहास यथिराज बैडमिंटन, अजीत सिंह भाला फेंक, शरद कुमार ऊंची कूद, सचिन खिलाड़ी शॉटपुट, प्रणब शर्मा क्लब थ्रो। तो ये आपके 9 सिल्वर मेडल थे। अब बात कर लेते हैं अब कुछ अब तक के ओलंपिक। अच्छा, बात करते हैं अब तक के ओलंपिक की। तो ये तो हमने नाम पढ़ लिए ना, ये गलती से दोबारा आ गया है। तो ये वाला पेज था ना, अभी हमने कौन सा गोल्ड देख लिए, सिल्वर देख लिए। ठीक है, अब जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो कितने थे पैरालंपिक में? 13 थे। अब देखिए इनमें से कुछ नाम महत्वपूर्ण है, 5 से 6 वो देख लिए। मोना अग्रवाल निशानेबाजी, प्रीति पाल एथलेटिक्स, इनका नाम याद रखिए। रुबीना फ्रांसिस निशानेबाजी, मनीषा रामदास बैडमिंटन, राकेश कुमार शीतल देवी तीरंदाजी, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद। ये भी बहुत बार नाम पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये ब्रॉन्ज से रिलेटेड है। अब पैरालंपिक जो 2028 है वो आगामी वो कहाँ पर होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। जैसे कि हमने बताया था कि जहाँ पर ओलंपिक हो रहे हैं वहीं पर पैरालंपिक होंगे, तो वही चीज़ है कि जो ओलंपिक होगा 2028 का वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। तो पैरालंपिक भी वही होगा, बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं WPL महिला IPL के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, देख लीजिए। 2025 WPL की बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 से हुई थी। पहली सीजन में 2023 में ये विजेता कौन सी बनी थी? मुंबई इंडियन। सेकेंड बार विजेता कौन सी रही? बेंगलुरु। और ये जो है 2025 का थर्ड एडिशन था, मतलब थर्ड आयोजन था। पहली बार 2023 में, फिर 24 में, फिर 25 में, यानी कि 25 जो है तीसरा ही आयोजन है। इसमें जो विजेता टीम रही मुंबई इंडियन, इसकी जो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, और 6 करोड़ की राशि इन्हें मिली है विजेता टीम को। उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी, इसमें जो कैप्टन थी मैग लेगिंग थी, इन्हें 3 करोड़ की राशि उप विजेता को दी गई है, उप विजेता टीम को। अगर बात की जाए फाइनल मैच है वो कहाँ खेला गया? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया। 5 टीमों ने कुल भाग लिया था। तो आप देख लीजिए 5 टीमें कौन कौन सी थी। ये WPL की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, EP वॉरियर्स, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियन। अब दिल्ली कैपिटल की जो कैप्टन थी वो मैग लेगिंग थी, यही उपविजेता रही हैं, लेव मैगिंग। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो कैप्टन थी वो थी स्मृति मंधाना। EP वॉरियर्स की एलिसा हिली, गुजरात जायंट की बेथ मुनी, मुंबई इंडियन की हरमनप्रीत कौर। ये आपकी विजेता रही हैं, ठीक है। हरमनप्रीत कौर लिखा है, ये क्या लिख दिया, ठीक है, याद रखना।
अभी बात की जाए इसकी जो WPL 2025 था वो 4 शहरों में आयोजन हुआ था, बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा गुजरात में ये आयोजित हुए थे। ठीक है, अब बात करेंगे 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, 1.90 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख, ये कौन थी, सिमरन शेख। 2025 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी, नेट साइबर ब्रंट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अगर बात की जाए WPL 2025 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि पर्पल कैप किसे मिला है, तो अमेलिया केर मुंबई को, ऑरेंज कैप किसे मिला था, नेट साइबर ब्रंट मुंबई को। पर्पल कैप गेंदबाज को मिलता है, ऑरेंज कैप बैटर को मिलता है, यानी कि जो सर्वाधिक रंग बनाए। टाटा कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सिनेल हेनरी, सिंटेक्स 6 ऑफ द सीजन, सबसे ज़्यादा 6 किसने, एस्ले गार्डनर गुजरात। हर्बा लाइफ एक्टिव कैच ऑफ द सीजन, सबसे बेस्ट कैच एनाबेल सैदरलैंड को। ग्रीन डॉट वेल ऑफ द सीजन, सबसे ज़्यादा डॉट वेल फेंकने वाली तो सबनीम इस्माइल मुंबई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो अमनजोत कौर मुंबई। फेयर प्ले अवार्ड गुजरात जायंट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नेट साइबर फ्रंट। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि WPL 2025 से रिलेटेड हैं। अगर क्वेश्चन बना तो इन्हीं में से आएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो आपको पता है ग्रैंड स्लैम साल में 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की बात की जाए तो मेल में जैनिक सिनर इटली और मेडिसिन कीज फीमेल में USA ये जीती हैं। विंबलडन ओपन 2025 की बात की जाए तो जेनिक सिनर इटली और ईगा स्विटेक पोलैंड, यानी कि इनमें ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन ओपन में जेनिक सिमर कॉमन है। ऐसे ही फ्रेंच ओपन और US ओपन में आपके कार्लोस अल्कराज कॉमन है कि आपके मेल वर्ग में कार्लोस अल्कराज हैं फ्रेंच ओपन और US ओपन में। अब रही बात फीमेल की फ्रेंच ओपन की तो कोको गोफ USA की और US ओपन में आर्यन सबलेंगा बेलारूस की। ठीक है, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एबेल पुरस्कार की। तो एबेल पुरस्कार 2025 है जो किसे दिया गया है, मासाकी कासीबारा। एबेल पुरस्कार है वो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है नील्स हेरनिक ने की थी। ये पहली बार 2003 में GN पियरे को मिला था और एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रांट को मिला था। ये नॉर्वे के द्वारा आयोजित होते हैं। तो 2024 का मिशेल टेलग्रांट, 2025 का मासाकी कासीबारा को दिया गया है। ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, देख लीजिए। ठीक है, भुखमरी में भारत 102, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 63वां, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128, खुशहाली में 118, ग्लोबल डिजिटल नोमेड खाना बदोश में 38, एशिया पावर इंडेक्स में 3रे स्थान पर, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर, भ्रष्टाचार में आपका 96वां है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 71वां है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41वां है, फ्री स्पीच इंडेक्स में आपका 24वां है, नाइट फ्रैंक की वैश्विक संपत्ति रैंक में 4था स्थान है, सुरक्षित देशों की सूची में 67वां है, सतत विकास रिपोर्ट में 99वां है, शांति सूचकांक 115वां शांति के मामले में, साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 151वां स्थान है, 151। अब हम बात करेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 71वां, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में 130वां, आतंकवाद में 14वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल में आपका 25वां और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था। अभी एशिया पावर में क्या था, हमारा 3रा था और ये ग्लोबल में है कौन सा है, 4था है। अब शिखर सम्मेलन 2025 की बात कर लें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से। कोस्ट गार्ड 4th जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ, रोम इटली में हुआ है। अखिल भारतीय राजभाषा जो 5वां संस्करण है गांधीनगर में हुआ है। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन है वो 2025 तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ है। संयुक्त कमांडर ये 16वां हुआ है कोलकाता में। युवा अत्याधुनिक शिखर वाराणसी में हुआ है। एशिया सुरक्षा सम्मेलन सिंगापुर में। भारत जापान का 15वां वार्षिक सम्मेलन टोक्यो में और जल स्थिरता जो सम्मेलन है वो 2025 का दिल्ली में हुआ है। SCO की जो बैठक 2025 की है तियानजिन चीन में हुई है। G7 की 51वीं बैठक अल्बर्टा कनाडा में। ब्रिक्स 2025 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई है। ओपेक की जो 9वीं बैठक है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। नाटो का जो बैठक है अभी हाल ही में द हैग है ये, ठीक है, द हैग नीदरलैंड। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब है ये बैठक जो है स्पेन में हुई है। 10वां राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ है। आगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण। तो ये भारत जापान की 15वीं वार्षिक बैठक टोक्यो। जल स्थिरता ये दिल्ली में। 10वीं राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो है वो बेंगलोर में। आसियान की जो 46 नंबर की बैठक है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है। बिम्स्टेक की थाईलैंड बैंकॉक में हुई है। हिंद महासागर जो शिखर सम्मेलन है वो मस्कट ओमान में। बेब्स सम्मेलन मुंबई में। विश्व विकलांगता शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में। 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में।
31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है भोपाल में बैठक हुई है। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। 31वां AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। एंड्स फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में हुई है। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण है, आपको सीधा रिवीजन करके जाना है। ठीक है, आपकी 15वीं एयरो इंडिया जो बैठक है वो बेंगलुरु में। इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी की जो बैठक है वो दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली। विश्व सतत विकास की जो बैठक है वो दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की जो बैठक है वो नई दिल्ली। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल। 61वां म्यूनिक सुरक्षा म्यूनिक जर्मनी में। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण खेल कूद के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण खेल में कौन इसका विजेता रहा है। ठीक है, 2025 में महत्वपूर्ण खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डूरंड कप 2025 है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीता है। BCCI के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मिथुन मनहास हैं। एशिया कप 2025 भारत विजेता, उपविजेता पाक रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम महिला शतरंज 2025 में दिव्या देशमुख रही हैं। पेरिस डायमंड में नीरज चोपड़ा। विंबलडन 2025 में जेनिक सिनर। और विंबलडन ओपन 2025 में ईगा स्विएटेक, ये हमने अभी पीछे देखा था। मेल फीमेल देखा है आपने। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण। फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इसके जो हेड हैं फीफा के इन्फेंटिनो हैं। US ओपन 2025 का कार्लोस अल्कराज और US ओपन 2025 का आर्यन सबलेंगा। इसमें ये मेल वर्ग में, ये फीमेल वर्ग में। ऐसे ही हमने पीछे देखा था ऑस्ट्रेलिया ओपन जेनिक सिनर मेल वर्ग में, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेडिसिन कीज ये फीमेल वर्ग में। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज मेल वर्ग में, फ्रेंच ओपन फीमेल वर्ग में कोको गोफ। अब बात करेंगे ICC के वर्तमान CEO कौन है, संजोग गुप्ता। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कि ICC के CEO वर्तमान में कौन है, संजोग गुप्ता। ICC के अध्यक्ष कौन है, जय शाह है। और ये ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई में 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होती है। अब बात करेंगे विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी जो बाडा है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, विटोल्ड बांका हैं। 1988 में इसकी मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी स्थापना होती है। इंडोनेशिया ओपन 2025 एंडर्स एंटोनसेन ये डेनमार्क की ये विजेता बनते हैं। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2025 ये जीता है रजत पदक के साथ। विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 आनंद कुमार बेल कुमार ने जीती है। विजय हरारे जो ट्रॉफी है 2024-25 कर्नाटक इसमें विजेता रहा है, उपविजेता इसमें विदर्भ रहा है। आगे बात करेंगे खो खो विश्व कप 2025 का विजेता भारत, उपविजेता नेपाल रहा है, मेल और फीमेल दोनों वर्ग में। रणजी ट्रॉफी 2025 विजेता विदर्भ और उपविजेता केरल रहा है। सुधीर रमन कप ये विजेता चीन रही है और ये उपविजेता साउथ कोरिया। बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। ICC क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारत रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड। फर्स्ट महिला हॉकी इंडिया जो विजेता हुआ है वो उड़ीसा वॉरियर्स, उपविजेता सूरमा हॉकी। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में विजेता भारत, उपविजेता ईरान रहा है। संतोष ट्रॉफी की बात की जाए यहाँ पर, अच्छा एक और है यहाँ पर, WPL 2025 में विजेता मुंबई इंडियन और उपविजेता दिल्ली कैपिटल रही थी। संतोष ट्रॉफी 2025 की विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल रही। कबड्डी की बात की जाए 2025 विश्व कप जो है विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड रही, मेल और फीमेल दोनों वर्ग में। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और हैं। मियामी ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन रही, आर्यन सबलेंगा। मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता जैकब मैनसिफ हैं। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 विजेता रजनीगंधा अचीवर्स और उपविजेता जिंदल पैंथर। ईरानी कप 2025 ये विजेता मुंबई, उपविजेता शेष भारत, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। सैफ अंडर 19 2025 विश्व कप विजेता भारत है, ये फुटबॉल से रिलेटेड चैंपियंस ट्रॉफी है, उपविजेता बांग्लादेश। अब WPL की बात हो गई थी कि विजेता मुंबई इंडियन है और विजेता दिल्ली कैपिटल है। अब बात करेंगे इंडिया ओपन की, तो 2025 में स्क्वैश ये कौन सा है, इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 पुरुष में विजेता करीम एल टॉकी रहे हैं। इंडिया ओपन स्क्वैश महिला एकल में विजेता अनाहत सिंह भारत रहे हैं। ठीक है, 86वें ग्रैंड मास्टर श्री हरि LR। फिर बात करेंगे स्टालियन ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज। अब बात करेंगे ये आपको चेक करने हैं 87वें 88वें 89वें ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं, एक बार ये नाम चेक कर लेना और आप मैच कर लेना। ठीक है, आगे एक और महत्वपूर्ण अभ्यास से रिलेटेड पार्ट है। अब ये महत्वपूर्ण अभ्यास इसमें होने वाले हैं। सिम्बेक्स जो 32 जो है, सिम्बेक्स का 32वां जो अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, यानी कि ये भारत के सारे किस किस देश के साथ अभ्यास हुए हैं वो देख लीजिए। सिलीनेक्स से श्रीलंका भारत हो जाएगा। समुद्री सुरक्षा वार्ता फर्स्ट ओस्लो नॉर्वे हो जाएगा। क्वाड की बात की जाए ये गुआम में बैठक हुई है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वाड में 4 देश शामिल होते हैं। जा माता 2025 का जो अभ्यास है भारत जापान।
टेलिस्मन सेवर जो ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने भाग लिया है इसमें। 5वीं तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 में भारत में होगी। और चौथी ये रोम इटली में हुई है। कोंकण अभ्यास भारत यूके। नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया भारत। अभ्यास शक्ति द्विवार्षिक ये भारत फ्रांस। खान क्वेस्ट 2025 मंगोलिया भारत। पारसेक जो है 2025 में ग्रीस और भारत। साइक्लोन थर्ड की बात की जाए तो मिस्र और भारत। वरुण अभ्यास फ्रांस। वरुण शक्ति गरुण ये अलग अलग से अगर पूछा जाए अलग से कि वरुण और शक्ति और गरुण ये सब के सब भारत और फ्रांस। जबकि इंद्र रूस के साथ भारत का। बंगोसावर बाद से बांग्लादेश ही हो जाएगा। डेजर्ट फ्लैग यूएई संयुक्त अरब अमीरात और भारत। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान और भारत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे एक्वेरेंट मालदीव हो जाएगा भारत के साथ। दस्तलिक जो अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। टाइगर ट्रम्प अमेरिका और भारत हो जाएगा। धर्म गार्जियन जापान और भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो कवर करने का प्रयास किया है और कम से कम समय में आपका रिवीजन कराने का प्रयास किया है। तो एक बार वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको कमेंट जरूर करना है, इसी तरीके का रिवीजन और भी चाहिए तो हम इसी तरीके से रिवीजन करवा देंगे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।